वेलकम टू माय चैनल शिविर कॉमर्स क्लास। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये है चैप्टर 1 पार्ट 2। इसका पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पार्ट 2 करेंगे आज हम। इकोनॉमिक्स टॉपिक में क्लियर कवर कर चुकी हूँ। अगला हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी की सबसे पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करती हूँ। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। तो एक एरिया के लोग जो अर्न करते हैं अपनी लिविंग को सरवाइव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है। फिर आता है इकोनॉमी भी दो तरह की होती है, सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। क्योंकि हमारे एरिया में जो लिविंग सरवाइव करते हैं, लिविंग अर्न करते हैं, वो दो तरीके के लोग होते हैं, पुअर कैटेगरी के लोग भी और रिच कैटेगरी के लोग भी। तो रिच कैटेगरी के लोग होते हैं उनका इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए उस इकोनॉमी को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। और जो पुअर लेवल के लोग होते हैं उनका इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम सिंपल इकोनॉमी। पुअर लोगों का क्यों नहीं होता है, उसका रीजन है इनकम लेवल ऑफ पीपल वेरी लो। उनकी ही जो इनकम लेवल है वो वैसे कैसी होती है, बहुत लो होती है। जब उनकी इनकम लेवल लो होगी तो उनको कितना ही वो अर्न कर पाएंगे और कितना ही देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कम कर पाएंगे। और जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इनकम लेवल इज वेरी हाई, जिनकी इनकम लेवल वेरी हाई होती है वो कंट्रीब्यूशन उनका इकोनॉमी में ज्यादा होता है। वॉन्ट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो एनॉर्मस। जो पुअर कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी वॉन्ट्स तो मल्टीपल होती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। ठीक है। वो अपनी छोटी मोटी सी ही उनकी एक लाइफ होती है और वो उसी में ही खुश रहते हैं। जबकि हम जैसे लोग क्या करते हैं कि हमारी वॉन्ट्स भी मल्टीपल होती है और इतनी होती है बहुत ज्यादा, हमको कितना भी मिल जाए लेकिन हम फिर भी और अर्न करने की कोशिश करते हैं। जब हम और अर्न करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है। जो पुअर कैटेगरी के लोग होते हैं वो इकोनॉमी में उतना उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। 3 तरह की इकोनॉमी होती है। पहले हम पढ़ेंगे 3 तरह की होती है किस बेसिस पर। तो 3 तरह की इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 तरह की हमारे यहाँ इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। वो किस बेसिस पर, नेचर के बेसिस पर। देखिए सेंट्रली प्लान्ड का मतलब होता है कि जहां पर पूरी तरह से गवर्नमेंट का रोल होता है, पूरी तरह से गवर्नमेंट के डिसीजंस लिए जाते हैं। जबकि जो फ्री इकोनॉमी होती है उसमें केवल गवर्नमेंट होती है पर वो मार्केट में किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करती है। आप किसी भी चीज को किसी भी प्राइस पर सेल कर सकते हैं। ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो लग्जरी गुड्स है वो फ्रीली आप उनको किसी भी चीज पर सेल कर सकते हैं, लेकिन जो असेंशियल गुड्स होती हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ चीजें के रूल्स, कुछ प्राइस को डिसाइड करके रखा है। ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका नेचर। कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो पूरी तरह से कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करता है कि आपकी कंट्री में कितना प्रोडक्शन होगा, कितना कंजम्पशन होगा, कितना ही इन्वेस्टमेंट होगा। जबकि जो फ्री इकोनॉमी होती है, ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां की जो इकोनॉमी होती है वो मार्केट इकोनॉमी होती है। आप मार्केट फोर्स से किसी भी चीज को किसी भी प्राइस पर किसी भी तरह से आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। फिर है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे हमारे यहाँ, हमारा इंडिया में कौन सी इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी करती है। फ्री प्ले ऑफ मार्केट बट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। आप फ्रीली लग्जरी चीज को तो क्या कर सकते हैं, मार्केट में अच्छे से सेल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट के अंडर ही सेल की और परचेज की जाती हैं। फिर है आपका मोटिव, सोशल वेलफेयर। जो सेंट्रली प्लान्ड होती है, जो फुली गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, सोशल वेलफेयर। तो वहां उनकी प्रायोरिटी क्या है, सोशल वेलफेयर। सेकंड है आपका मार्केट इकोनॉमी, जिसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि वहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं तो उनमें पुअर कैटेगरी कम होती है, तो उन्हें ज्यादा कोई वेलफेयर की नीड नहीं होती है, इसलिए वो अपने मार्केट फोर्स से किसी भी चीज को किसी भी प्राइस पर सेल करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि हमें अपना सोशल वेलफेयर भी करना है। हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो हमें सोशल वेलफेयर भी करना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करना है। क्योंकि हमारे यहाँ पुअर कैटेगरी ज्यादा है, तो अगर हम सोशल वेलफेयर करेंगे तो हमारे देश का जीडीपी इंक्रीज नहीं होगा, और अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे
तो फिर सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम मिक्स्ड इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे लिए दोनों ही नीडेड हैं। थर्ड पॉइंट आता है कंज्यूमर सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी का मतलब है उनको इंपॉर्टेंस देना। तो कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है किसमें, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, क्योंकि पूरी तरह से कौन रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो उसमें कंज्यूमर को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। मार्केट इकोनॉमी में पूरी तरह से कंज्यूमर सोवेरियन होता है। कंज्यूमर जिस प्राइस पर आप चाहें उसको सेल कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले कंज्यूमर को प्रायोरिटी दी जाती है। हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कंज्यूमर सोवेरियन होता है। फिर है आपका कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है आपके पास जो कुछ भी है, आपकी कंट्री में जो भी है वो आपके रिसोर्सेज हैं। तो वो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। और फ्री इकोनॉमी में पूरी तरह से कौन कंट्रोल करता है, पीपल मतलब आपके रिसोर्सेज, आपकी कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से पीपल यूज कर सकते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों लोग यूज करते हैं। फिर है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन। तो फ्री इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो प्राइस डिसाइड किया जाता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है किसी भी गुड्स का, ठीक है। जबकि फ्री इकोनॉमी में पीपल ही डिसाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी गुड को किसी भी प्राइस पर सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जैसे कि हमारे इंडिया में कुछ जो लग्जरी गुड्स है, ठीक है, उनको आप किसी भी प्राइस पर सेल कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं उनको गवर्नमेंट ने एक प्राइस डिसाइड, गवर्नमेंट के द्वारा उसके प्राइस डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट है डोमिनेशन। डोमिनेशन मतलब जो गवर्नमेंट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें पूरी तरह से कौन रोल प्ले करता है, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज। जबकि फ्री इकोनॉमी में पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनीज भी रोल प्ले करती हैं, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा छोटा सा चैप्टर था, फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है